गई नौकरानी की तो क्या बचा? बोलो, तरीका है ना बनने का रानी। यदि तुमने नोक नहीं घिसाई, नोक को ऊंची रखा, तो तुम्हारा रानीपना समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी तरफ से नोक और सास की तरफ से झोंक, तो क्या हो गया? नोक झोंक, ये चलेगा। फिर नोक रखनी नहीं, सेवा कर करके घिसा देना अपने अभिमान को, अपने मान को। हनुमान का अर्थ क्या है? अपने मान का, अभिमान का, अपने मान का जिसने हनन कर दिया है, मार दिया है। अपने मान का जिसने हनन कर दिया वही है हनुमान। और हनुमान जी का स्थान कहाँ है? पहले तो बताओ, विभीषण का स्थान कहाँ है? लंका की गद्दी पर है, नीचे नहीं है, ऊंचे स्थान है। सुग्रीव का स्थान कहाँ है? किष्किंधा के राज सिंहासन पर। अंगद का स्थान कहाँ है? युवराज पद पर। जामावंत का स्थान कहाँ है? महामंत्री के पद पर। और हनुमान जी का स्थान बोलो, चरणों में। सबसे छोटा बन के हनुमान जी रहे, औरों ने पद लिया है, इसलिए भगवान के चरण नहीं मिले। हनुमान जी को क्यों रख लिया? क्योंकि हनुमान जी किसी पद पर बैठना चाहते नहीं, ना महामंत्री के पद पर, ना किसी राज पद पर। उनको अपना मान चाहिए ही नहीं, वो मान नहीं लेते, वो तो मान को देते हैं, सबको देते हैं, किसी से कुछ नहीं। राम जी से भी कुछ नहीं चाहिए। राम जी को भी देते हैं, हर समय सेवा में लगे हैं, हाथ जोड़े, कहिए आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या करूं, क्या सेवा करूं। कहीं भी मैं किसी काम कहूं तो मुझको काम चाहिए। यह है हनुमान जी का, जिसने मान को बिल्कुल हनन कर दिया। आप जानते हैं सबकी नाक ऊंची उठी होती है, और बंदर की नाक कटी होती है। हनुमान जी कौन है? किस रूप में है? बंदर के रूप में। और बंदर की नाक आदमी की तरह ऊंचे नहीं होती, बल्कि बिल्कुल ये है अपने मान का। हनुमान जी ने रूप भी, शंकर जी का अवतार है, तो भगवान शंकर ने राम जी का प्यार पाने के लिए, राम जी की सेवा के लिए बंदर का मुख क्यों लिया? क्योंकि यहाँ नाक होती ही नहीं, खाली दो सुराख ही है। क्योंकि माया में पड़े लोगों की नाक ऊंचे नहीं रखते, उनका भी भला कर। सबसे सेवक धर्म कठोरा। छोटा बनना है, इतना छोटा बनना है, नाक को इतनी छोटी रखनी है कि नाक की छाया भी बगल में ना पड़ जाए। तो बंदर का मुख स्वीकार किया, बंदर की नाक की छाया उसके मुख पर नहीं पड़ती, इतनी छोटी होती है नाक। तो हनुमान जी सबसे छोटे बने और राम जी के सबसे नजदीक आ गए हैं। आप बताओ, मैं वैसे यहाँ के बारे में तो नहीं जानता, आप जानते होंगे, यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं कि राम जी के ज्यादा है? हनुमान जी के कई मंदिर होंगे यहाँ, है? राम जी के जैसे सोते उठ गए, जैसे सोता हुआ व्यक्ति उठ गया है, हनुमान जी के ज्यादा। पूरे भारत में कहीं देख लो, गिनती करके देखा जाए तो राम जी से भी ज्यादा मंदिर किसके हैं? हनुमान जी के। राम जी के मंदिर में लाइन नहीं लगती, हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को लाइन लगती है। राम जी की कोई मन्नतें नहीं मानता प्रसाद चढ़ाने की, सब, क्योंकि जो सबसे छोटा बनकर रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। जो अपने मान को बिल्कुल जीरो पे कर देगा, सबसे ज्यादा उसी का मान होगा। इसलिए बहुओं, मैं तुमको कह रहा हूं, सबसे छोटी बन के रहो, सबके आगे झुक के रहो, सबसे बड़े बन जाओगे। नीचे नीचे जे चले वो सबसे ऊंचे होए। लेकिन आजकल की आती है महारानी, लोगों की कोई खबर नहीं। आजकल की जो आती है वो बहुरानी भी नहीं होती, बहू तो होती नहीं, इसके आगे बहुरानी, उसके आगे महारानी है, महारानियां बन के आती है। तो होगा क्या? आई है महारानी बनकर, जिंदगी भर महारानी के सपने ही लेती रहेंगी, लेकिन कोई उनको मानने को तैयार नहीं।
छोटी बन के रहो, सब कुछ मिल जाएगा। सास अकड़े तो कोई बात नहीं, बड़े अकड़ते हैं, बड़ी है उसकी अकड़ जायज है, तू भी अकड़ लेना जब सास बनेगी। अभी तो बहू रानी है, अब सास वाली अकड़ मत रख, और फिर सास की अकड़ में दब के रहोगे तो घर बस जाएगा। बड़ों की अकड़ छोटों के लिए हितकारी हुआ करती है, बड़ों में अकड़ होनी ही चाहिए। यदि बड़ों में अकड़ नहीं होगी तो छोटे बिगड़ जाएंगे, छोटों की जिंदगी क्रैश हो जाएगी। बड़ों को थोड़ा अकड़ वाला होना ही चाहिए, थोड़ा क्रोधी भी होना चाहिए, डांटने वाला भी होना चाहिए। बड़ों में अकड़ होनी ही चाहिए, बड़ों को थोड़ा गुस्से वाला होना ही चाहिए, घर बसे रहेंगे। क्योंकि आजकल कहा ना कि भय भी न होई ना प्रीत, बिना डरे कोई सुधरने वाला नहीं। सर पे कोई डंडा लिए बैठेगा तभी व्यक्ति सुधरा रहेगा, और थोड़ा भी उच्छृंखल हुआ, थोड़ा भी आजादी मिल गई, हो गया बर्बाद। आजकल की बहुएं अलग रहना चाहते हैं, क्यों? हम किसी के आगे दब के क्यों रहे, हम छोटे बन के क्यों रहे, इसलिए घर बर्बाद हो रहे हैं। चलो ये बात कहाँ पहुंच गई, सुनाना था क्या बीच में, क्या बात आ गई? बात चल रही थी अच्छा स्वभाव। बहू बन गई लेकिन बहू बनना नहीं आया, सास बन गई सास बनना नहीं आया। अभी पिछली कथा में मैंने थोड़ी सासों की क्लास लगा दी, तो उषा जी बोली थोड़ा बहुओं के बारे में भी कुछ कहो। हमने कहा फिर कहेंगे समान वाली कथा। कहीं हम सासों की क्लास लगा देते हैं, कहीं बहुओं की, क्योंकि खोट दोनों तरफ से होता, ताली कभी एक हाथ से, कमी वहां भी है। लेकिन यहाँ सास की बात नहीं, कुरुक्षेत्र वाली कथा में शायद है ना, कुरुक्षेत्र वाली कथा में हमने खूब सासों की क्लास लगाई थी, बल्कि ज्यादा ही लगा दी थी, सास से नाराज हो गई। फिर उषा जी कहने कि थोड़ा बहुओं के बारे में बोल दो, सासों के पीछे पड़ गया बात दो। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, बहुओं की कथा वहीं सुना देंगे, समाना में। कमी तो सब जगह है, सह लो। तो सुंदर स्वभाव होगा तभी भक्ति फलित होगी। यदि स्वभाव बढ़िया नहीं है तो बहुत भक्ति करने के बाद भी हम खाली रहेंगे। तो कैसा स्वभाव? थे संतोषी, थे सतोगुणी संतोषी, और सच्चे सरल सदाचारी, झूठ कपल छल छिद्र लोभ नहीं उनका मन था अविकारी। ऐसे लोग कुछ भी बनेंगे, सदा बने रहेंगे, सबको खुश करके रखेंगे। भक्त ऐसे बनेगा तो भगवान को पा जाएगा, बहू ऐसी बनेगी तो सास का प्यार पाएगी, पत्नी ऐसी बनेगी तो पति का प्यार पाएगा, पति भी ऐसा बन के रहेगा तो पत्नी का प्यार पाएगा, शिष्य ऐसा बन के रहेगा तो गुरु का प्यार पाएगा, गुरु भी ऐसे बन के रहेगा तो शिष्य का प्यार पाएगा। छोटे बन के रहो, अकड़ो मत। झुकता तो वो है जिसमें जान है, झुकता तो वो है जिसमें जान है, क्योंकि अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़ जाता है और जीवित व्यक्ति झुकता है। जीवित व्यक्ति यदि मुर्दे की तरह रहेगा, अकड़ के रहेगा, जला दिया जाएगा। जीवित व्यक्ति अगर मुर्दे की तरह अकड़ेगा तो जला दिया जाएगा। जीन भर उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए मुर्दे की तरह अकड़ो मत, झुक के रहो। तो ऐसे ये भगवान के भक्त थे, भक्ति के साथ साथ इनका स्वभाव भी भक्तों जैसा था। और उनकी पत्नी घर में थी सदाचारिणी पत्नी, जिनका नाम रमाबाई। एक
एक पुत्र था दूर नगर में, वो करता था पंडिताई। रमाबाई धर्म पत्नी का नाम, शंकर पंडित जी की इकलौती संतान पुत्र था। वो दूसरे गांव में पंडिताई किया करता था। उसका दूसरे गांव में जजमानी थी, वहीं पर रहता था। पति पत्नी, बीच बीच में बेटा आता रहता था, मिलता रहता था। दिनचर्या हमने इसकी बताई दी, कैसी दिनचर्या थी। जिस गांव के विद्यालय में पढ़ाता था, जिस गांव का निवासी था, उस गांव में जो प्रधान था वो जगपाल, वहां के ठाकुर थे, प्रधान गांव के। इसी गांव के ठाकुर श्री जगपाल बड़े थे उपकारी। उसने ही गुरुकुल बनवाया, दान पुण्य करते भाई। वहां के ठाकुर जगपाल सिंह जी, उन्होंने गुरुकुल बनवाया था। उसी में ये पढ़ाया करते थे पंडित शंकर जी। और इस गुरुकुल का सारा खर्चा ठाकुर आप उठाते थे। इनसे ही शंकर पंडित जी मासिक वेतन पाते थे। स्कूल का, गुरुकुल का पूरा खर्च ठाकुर जगपाल उठाते थे। समय आया, मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। जगपाल की मृत्यु हो गई। जो गांव का ठाकुर था, जिसका गुरुकुल बनाया था, जो पूरा खर्च करता था, पंडित जी जहां पढ़ाते थे, ठाकुर जगपाल की मृत्यु हो गई। जब ठाकुर जगपाल देह तज गए स्वर्ग की छांव में, तब उनके सुत कुशल पाल जी ठाकुर बन गए गांव में। तब उनके सुत कुशल पाल जी ठाकुर बन गए गांव में। पिता के मरने के बाद गांव के प्रधान अर्थात ठाकुर बन गए जगपाल के पुत्र कुशलपाल। वो कैसे थे कुशलपाल? कहा, ठाकुर श्री जगपाल पिताजी जितने वो थे धर्मात्मा, उनके बेटे कुशलपाल जी उतने ही थे पापात्मा। उनके बेटे कुशलपाल जी उतने ही थे पापात्मा। पिता जगपाल जितने धर्मात्मा थे, उनका बेटा कुशलपाल उतना ही पापात्मा था। उल्टे थे एक दूसरे से। पिताजी के मरने के बाद ठाकुर बन गए उनका पुत्र पापी, अधर्मी, अत्याचारी। कुशलपाल वहां का ठाकुर बन गया। अब जो गुरुकुल चलता था वो दान पुण्य से चलता था। वो कोई सरकारी नहीं था, प्राइवेट गुरुकुल। उसका पूरा खर्च ठाकुर जगपाल चलाया करते थे। लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटा वो तो दान करना नहीं चाहता था, वो तो दूसरे का हड़पना ही चाहता था। ऐसा पापी था, महापापी। दान पुण्य को हानि मानता और देना नहीं चाहता कर से। दान पुण्य नहीं करना चाहता। लेकिन ये पिताजी अच्छी मुसीबत छोड़ के चले गए। हर महीना 7 रुपए पंडित को देना पड़ता है, और दोपहर का भोजन गुरुकुल के सब विद्यार्थियों को हमको खिलाना पड़ता है। अच्छी मुसीबत, मेरा बाप छोड़ गया मेरी जान को। बंद करो इस गुरुकुल को। क्रोध आ गया। मां ने सुन लिया, मां जीवित थी उसकी। मां ने कहा, बेटे कुशलपाल क्या बोला तू? तेरे बाप की ही निशानी है। ये तो एक प्रकार से हवन कुंड है, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां सुहा सुहा करती रहेंगी धर्म कर्म दान पुण्य का। तुम्हारे पिता की निशानी है। मैं ये स्कूल बंद नहीं होने दूंगी। अभी मैं मर नहीं गई हूं। मेरे लिए तुम्हारा बाप बहुत कुछ छोड़ गया।
अगर तुम नहीं कॉलेज को, स्कूल को चलाओगे, गुरुकुल को, तो मैं चलाऊंगी। मां से डरता था। मां बहुत धार्मिक विचारों की थी। फिर देने लगा खर्च स्कूल में, 7 रुपये मासिक वेतन पंडित जी को भी देने लगा, लेकिन मजबूरी थी उसकी, मां के भय से देता था। दान पुण्य को हानि मानता, देना नहीं चाहता कर से, फिर भी गुरुकुल खर्चा देता केवल माता के डर से। फिर भी गुरुकुल खर्चा देता केवल माता के डर से। अब माँ के डर से मजबूरी में खर्च पानी गुरुकुल का देता था, वेतन भी देता था, दोपहर का भोजन भी देता था, लेकिन सोचता कब माँ मरे और कब मेरा खर्च रुके उधर से। ये तो ऐशो राम के लिए है। शराब पीता था, मांस खाता था, पर स्त्री गमन करता था, सारा पैसा पाप में लगाना चाहता था, लेकिन मां से डरता था। एक उसमें एक अच्छी बात थी, ये सद्गुण था उसमें, न चाहकर भी मां से डरता था। इसलिए बेमन से अच्छे काम करता था, बुरे भी करता था लेकिन कम करता था, कहीं मां को पता ना चल जाए। डरना चाहिए बड़ों से, जो जितना डरेगा उतनी उसका जीवन संवरता चला जाएगा। माँ बाप से डरो, भगवान से डरो, परलोक से डरो, पाप से डरो। लेकिन हम डरते किससे हैं? तिलक लगाने से डरते, हाय कोई क्या कहेगा। कंठी पहनने से डरते, हाय कोई क्या कहेगा। मंदिर जाने से डरते, कीर्तन में नाचने से डरते, कोई क्या कहेगा। डरना किससे चाहिए और डरते किससे? शराबी नहीं डरता कि मैं शराब पीऊंगा लोग क्या कहेंगे, वो कहते भाड़ में जाए दुनिया, मुझको क्या, मुझको तो करना जो करना है। पत्नी क्लेश करती है, तलाक ले लेगा पत्नी से, लेकिन उसको नहीं छोड़ेगा, लाल परी को। कितने दीवाने हैं लोग। घर बर्बाद हो गया लेकिन जुआ नहीं छोड़ा। पापी पाप करते समय किसी की परवाह नहीं करता, तो जब करने वाला जाप करते समय किसी की परवाह क्यों करता है? जब ठगत को ठग में किसी की परवाह नहीं, तो भगत को भक्ति में किसी की परवाह क्यों? सरेआम शराब खरीदता है, पीता है और लड़खड़ाता हुआ गलियों में गिरता हुआ आता है घर। शराब के नशे में द्युत कुंडी खटखटाई अपने घर की, और पत्नी पहले से नाक तक भरी पड़ी थी क्रोध में। आज तो पत्नी ने झाड़ू उठा रखा, छोड़ूंगी इसको नपूते को। और जो ही खटखटाया अपना घर, पत्नी निकल के आई। निकलती आव देखा ना ताव देखा, झाड़ू से लगी बरसने। उसने सोचा लगता है मैं किसी और के घर आ गया। वो कहने लगा पत्नी से, बहन जी मुझको नहीं पता ये आपका घर था, मैं तो अपना घर समझ के आया था। पत्नी को भी नहीं पहचानता। ये स्थिति है। उसके बाद भी शराब छोड़ने को तैयार नहीं, ना डॉक्टर की माननी है, ना लोक परलोक। यहां तक कि अपना शरीर कहता है छोड़ दो, नहीं तो शमशान जा रहा हूं। शरीर जाए तो जाए, जब तक है जी तब तक तू पी, नहीं रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। ये स्थिति है उनकी। जब पापी पाप करने में किसी की परवाह नहीं करता, तो भक्त भक्ति करने में क्यों किसी की परवाह करेगा? जब वो पक्का पापी है तो तुम भी पक्के धर्मात्मा भक्त बनो। अब ये था तो पक्का पापी, लेकिन एक इसमें सद्गुण था। वो क्या? मां से डरता था, इसलिए उसके जो पाप थे वो कम थे। पाप करने के संस्कार ज्यादा थे, लेकिन ज्यादा संस्कार पाप के होने के बाद भी वो पाप नहीं कर पाता था। क्यों? मां का डंडा सर पे था, मां का भय था, इसलिए कम पाप करता था। बस उसको इंतजार था कब मां मरे और कब मैं कॉलेज स्कूल गुरुकुल बंद करूं, ये खर्चा बचाऊं। मां भी कब तक बैठी रहेगी?
और शंकर पंडित जी का तो आदर करना ही छोड़ दिया। पहले प्रणाम करता था, प्रणाम करना ही छोड़ दिया। शंकर पंडित का जो आदर पहले था वो नहीं रहा, लेकिन लाचारी में वेतन देता छिपा किसी से नहीं रहा। सबको पता चल गया कि गुरुकुल बंद कराना चाहता है। बुढ़िया मां जाए और देखना क्या करेगा। शंकर पंडित जी को प्रणाम नहीं करता था, वेतन भी देरी से देता था, कई कई बार कहना पड़ता था। फिर मां डांटती थी कि अब तक पंडित के यहां वेतन नहीं गया। मां की डांट सुन के तब मजबूरी में देता था। पंडित जी भी इसको अच्छी तरह से जानने लगे थे कि जब तक बुढ़िया बैठी है तब तक ठीक, उसकी बात न जाने क्या ये करेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों से पंडित जी घिरते जा रहे हैं, लेकिन तब भी अपनी भक्ति, अपना नियम, पाप अपना काम करते हैं, प्रारब्ध अपना काम करेगा और भगत अपना काम करेंगे। ये भी किसी जन्म का कोई पाप ही है जो ऐसा प्रधान गांव को मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा, ये शांत चित होकर के सहन करते, देखी जाएगी जो होगा। लेकिन अपना नित्य नियम, जो उनकी दिनचर्या थी जगने से सोने तक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो इन्होंने कहना ही बंद कर दिया था। पूर्व प्रधान की पत्नी कुशलपाल की मां को कह दिया शंकर पंडित जी ने, अब मैं वेतन मांगने दोबारा नहीं आऊंगा। इच्छा हो पहुंच जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, भिक्षा करके रोटी खा लूंगा। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, हमारा तो भिक्षा धन है। कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में कलेश ना हो। अब मैं दोबारा कहने नहीं आऊंगा। माँ को बड़ी चिंता हुई, मैं कब तक बैठी रहूंगी, जब मैं गई तो एक गुरुकुल बंद हो जाएगा। पंडित जी दुख पा रहे हैं।